तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। हिंदी प्रैक्टिस सेट का यह स्पेशल सीरीज चल रहा है। यदि आप बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस, बिहार दरोगा मेंस, इन्फोर्समेंट दरोगा या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट 9 है, यानी इससे पहले हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है और अदर वीडियो का भी लिंक है, जाके उन वीडियोज़ को आप जरूर देखिए। यह जो आज का प्रैक्टिस सेट है, यानी 27/1/2013 को बिहार एसएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर हिंदी का पेपर है, एग्जैक्ट उस पेपर को हम लोग लेके आए हैं ताकि आपको यह समझ में आए कि मैं इससे जो पहले कराया हूं और इससे जो बाद में पेपर कराऊंगा वो कितना सिमिलर होगा और कितना रिपीटेड होता है। चलिए, यह सीरीज आपको संडे को शाम 6 बजे अपलोड कर दिया जाता है। होता क्या है कि YouTube नोटिफिकेशन थोड़ा इधर उधर कर देता है, तो आप 6:05 या 6:10 तक आके आप यहाँ से 101% वॉच कर लिया कीजिए। मैंने टेलीग्राम के लिए बोल दिया, वहाँ पे PDF रात को 8 से 9 बजे आपको सारे डाले जाते हैं, वहाँ पे आप आके देख लिया कीजिए। चलिए, जो लोग बिहार एसएससी का मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए क्या है कि जो यूनिक पब्लिकेशन का मॉक टेस्ट था वो मॉक टेस्ट 1 से लेकर 20 तक है, जो कंप्लीट हो चुका है। प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट है वो 21 से लेकर 37 तक है और स्पार्क का है वो 38 से लेकर 51 तक है, सब कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग किरण स्टार्ट किए हैं जिसमें 52 से लेकर 69 तक होगा, लेकिन बीच में क्या है, रोक के हम लोग प्रीवियस ईयर को कर रहे हैं। नेक्स्ट या तो संदर्भ हो सकता है या तो आपको अड्डा 247 का हो सकता है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले 2-3 बातें आपको बता रहा हूं। पहला तो आप इस 100 क्वेश्चन में आप कितना कर पाते हैं उसका आपको स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दूसरा क्या करना है कि प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का जो समय मिल रहा है उसमें आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना पड़ रहा है। चलिए देखिए, आज का पहला प्रश्न है और इसके लिए निर्देश क्या दिया गया है। निर्देश दिया गया है 1 से 5 प्रश्नों तक अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो चलिए देखिए, एक परलई हुंकार हुआ, तो आपको ये देखने में लग रहा होगा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। मेरा नाम राम है, आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये बिल्कुल करेक्ट है। यह काम आप पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक प्रलयंकर हुंकार हुआ, ये आपको पढ़ने में ही अजीब सा लगेगा, इसीलिए ये गलत भी है। एक प्रलयंकर हुंकार हुआ, ये गलत है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, इसमें आप बताइए कौन सा अशुद्ध है। चलिए देखिए, इसमें ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, ये बिल्कुल सही है। ऐसी एकाध बातें, यहाँ पे जो आप बातें देख रहे हैं ना, बातें एक के लिए नहीं होगा, एकाध के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। बात एकाध है लेकिन यहाँ पे बातें लिखा जा रहा है, जैसे लग रहा है बहुत सारा बातें हैं। तो क्या है, यह स्टेटमेंट ही गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। बाद बाकी हमें शिक्षक प्रश्न कराते हैं, ये सही है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, इसमें आप बताइए कौन सा अशुद्ध है। तो देखिए, पुलाव बहुत लजीज है, खाना बहुत लजीज है, उसका कुत्ता बहुत लजीज है, यह मिठाई बहुत लजीज है। चारों अगर आप स्टेटमेंट पढ़े तो एक चीज़ वेरी कॉमन है, लजीज है। तो आपको यह समझना पड़ेगा लजीज किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो लजीज खाने पीने के वस्तु के लिए यूज़ किया जाता है, जानवर के लिए नहीं यूज़ किया जाता है। जब आप स्टेटमेंट 3 पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा उसका कुत्ता बहुत लजीज है, यानी ये जो सेंटेंस है ये गलत है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है अशुद्ध कौन सा है। चलिए देखिए, इसमें क्या है, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी चर रहे हैं। गाय, घोड़े और बकरी चर रहे हैं, क्या हो जाएगा, गाय घोड़े बकरे चर रहे नहीं, ये क्या होगा, चर रही है हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, इसलिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। बाद बाकी दूसरा स्टेटमेंट देखिए, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है, बिल्कुल सही है। 1 घोड़ा, 2 गायें और 1 बकरी मैदान में चर रही है, ये भी सही है। 2 गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है, ये भी सही है। आपको यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे चर रहे हैं नहीं, चर रही है होता तो ये भी सही होता। चलिए, अगला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। देखिए, पहला क्या है, आपका पत्र मिला, धन्यवाद, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये भी बिल्कुल सही है। बाघ और बकरी एक घाट
पानी पीते हैं, ये भी सही है। चौथा देखिए, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, ये ऐसा कहीं आप पढ़े हैं क्या, आप कहीं लिखे हैं क्या? नहीं लिखे होंगे और नहीं पढ़े होंगे, इसलिए ऑप्शन ये गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उन्नति का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, उन्नति का मतलब होता है विकास करना, उत्थान करना हो जाएगा, विकास करना हो जाएगा, उत्कर्ष हो जाएगा। ये जो आप उमंग देख रहे हैं, उमंग क्या होता है? हिंदी भाषा का एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। यह शब्द उत्साह के पर्यायवाची शब्द के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। देखिए, मैं इतना डिटेल बता रहा हूँ ना, यह वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, तो आपको क्या करना है, देखना है। क्योंकि देखिए, आपको जिनको एग्जाम क्रैक करना है वो लोग तो पूरे अच्छे से देखते हैं, जिनको नहीं करना है, जो लोग सोच रहे हैं लॉकडाउन है, तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं ना कि दिमाग में, कुछ लोगों के दिमाग में लॉकडाउन हो रखा है, जबकि रियल में लॉकडाउन शहर और गांव में है, दिमाग में लॉकडाउन नहीं है। भाई मेरे दोस्त, इस अपॉर्चुनिटी को ना आप आउटपुट और रिजल्ट में बदल दीजिए, आपका कहानी खत्म हो जाएगा, आप एक सक्सेसफुल इंसान हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, घोड़े पर सवार होना का अर्थ है। देखिए, घोड़े पर सवार होने का मतलब क्या है? शीघ्रता करना। कुछ लोग नहीं होता है कि बहुत अच्छा से जाना नहीं और तुरंत निकल जाता है, क्या होता है उसका काम गड़बड़ हो जाता है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। अगला प्रश्न है, यह किरण का पर्यायवाची है। आपको बताना है किरण का पर्यायवाची कौन है। देखिए, किरण के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द जो हैं वह है कर, अंशु, मरीचि, मयूख, काला आदि। क्या हो जाएगा? तो एक और पर्यायवाची होता है रश्मि। अगला प्रश्न है, यह पहाड़ का पर्यायवाची है। तो पहाड़ का जो पर्यायवाची होता है वो होता है आपका भूधर। ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए, पहाड़ का कुछ और पर्यायवाची हैं, गिरी, पर्वत, भूधर, महीधर। चलिए अगला प्रश्न है, अनुकूल का विलोम है। तो अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह समुद्र का पर्यायवाची है। रत्नाकर। देखिए, समुद्र का जो पर्यायवाची होता है रत्नाकर होता है। समुद्र का कुछ और पर्यायवाची होता है, जलधि, सिंधु, सागर, रत्नाकर, उदधि, ठीक है, ये सब समुद्र का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है, आटे दाल का भाव मालूम होना का अर्थ है। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, होश ठिकाने आना। अगला प्रश्न है, सूत का स्त्रीलिंग है। देखिए, सूत क्या है? तो सूत क्या है? ये चलिए मैं मिटा दे, गलती से लिखा गया है। सूत क्या है? सूत एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है आत्मज, पुत्र, बेटा, ठीक है। तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा सूता, जिसका अर्थ होता है कन्या, पुत्री, लड़की। अगला प्रश्न है, यह शरीर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, शरीर का पर्यायवाची जो होता है कया होता है, तन होता है, कलेवर होता है, गज नहीं होता है, तो गज करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गज का क्या होता है? गज किसका? तो हाथी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, वृक्ष का पर्यायवाची है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बिटप। बिटप जो है वृक्ष का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का विलोम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 तिमिर। तिमिर क्या है? प्रकाश का विलोम है। तिमिर का मतलब अंधेरा होता है। अगला प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ जाना का अर्थ है। देखिए, घड़ों पानी पड़ जाने का मतलब हुआ अत्यंत लज्जित होना। अगला प्रश्न है, देखिए 18 से 25 तक आपको कुछ निर्देश दिया गया, अशुद्ध शब्द पहचानना है। चलिए 18 में आपको अशुद्ध शब्द पहचानना है, कौन सा है? देखिए 18 में जो आपका है ये हो जाएगा ऑप्शन 4 ए अशुद्ध है। कल्याण जो सही में लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, बाद बाकी भाषा और नमस्कार बिल्कुल शुद्ध है। 19 में आपको बताना है कौन अशुद्ध है। 19 में आपका हो जाएगा अक्षत। ऑप्शन 3 क्या है? ए अशुद्ध है। अक्षत जो है ऐसे लिखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 20 में आपको बताना है कौन अशुद्ध है। 20 में आपका कौन सा अशुद्ध है, आपको ये बताना है। देखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 यही अशुद्ध है। त्रिकोण ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। 21 में आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ऐनक। ऐनक ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, ऑप्शन 1 में जैसा है वैसे लिखते हैं। अगला प्रश्न है 22 में कौन सा अशुद्ध है, आपको ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अशुद्ध यही है, लगान नहीं होता, लगान होता है, लगान ऐसे लिखते हैं, लगान। अगला प्रश्न है 23 में आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। देखिए आगामी नहीं होता, आगामी होता है, ठीक है। तो आगामी ऑप्शन 1 में जो है यह शुद्ध है, ऑप्शन 2 वाला बिल्कुल अशुद्ध है। अगला प्रश्न है तृष्णा। देखिए इसमें कौन सा 24 में आपको कौन सा अशुद्ध दिख रहा है, ये बताना है। तो देखिए ये जो तृष्णा है ना, ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन 1 ही अशुद्ध है, तृष्णा ऐसे लिखते हैं। चलिए आपको 25 में बताना है कौन सा अशुद्ध है। 25 में क्या है, आपका ऑप्शन 4 में दिख रहा है अग्रिम। अग्रिम अशुद्ध है, अग्रिम ऐसे नहीं लिखते हैं। अग्रिम क्या होता है, ऐसे अग्रिम लिखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें 26 से 30 तक आपको विशेषण पहचानना है। देखिए जो 26 में आपका है, 26 में क्या हो जाएगा, श्रीमान। श्रीमान क्या है, विशेषण है या श्री संज्ञा सबसे निर्मित विशेषण है, श्रीमान या श्रीमती। आपको 27 में बताना है। देखिए धन क्या है, धन संज्ञा सबसे निर्मित विशेषण है, धनी या धनवान। ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 में आपको बताना है कौन सा विशेषण है। जाति संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण क्या है, जाति है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 29 में आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। देखिए प्राचीन गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है 30 में आपको बताना है विशेषण कौन सा है। 30 में कौन सा विशेषण है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। देखिए दूना निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, देखिए इसके लिए भी निर्देश दिया है 31 से 35 तक आपको स्त्रीलिंग पहचानना है। सखा इसमें क्या है, 31 में आपको सखा स्त्रीलिंग है, 32 में आपको बताना है कौन सा स्त्रीलिंग है। 32 में आपको ऑप्शन 1 लता स्त्रीलिंग है, बाद बाकी साधु धनवान उल्लू ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है प्रियतम। देखिए 33 में आपको स्त्रीलिंग पहचानना है। 33 में आपको हो जाएगा श्यामा स्त्रीलिंग है। 34 में आप बताइए कौन सा स्त्रीलिंग है। कक्षा, 34 में आपको कक्षा स्त्रीलिंग है। 35 में आपको बताना है। 35 में आपको ऑप्शन 2 दीमक स्त्रीलिंग है, बाद बाकी सारे पुल्लिंग है। चलिए 36 से 40 तक आपको पुल्लिंग पहचानना है। देखिए 36 में आपको जो 1 है, ऑप्शन 1 यही कर्ता। कर्ता क्या है, पुल्लिंग शब्द है जिसका प्रयोग ब्रह्मा यानी काम करने वाला, बनाने वाला, ईश्वर, इसके लिए यूज किया जाता है। 37 में आपको बताना है कौन सा पुल्लिंग है। देखिए इसमें जो ऑप्शन 3 है भक्षक यह पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है 38 में आपको बताना है कौन सा पुल्लिंग है। 38 में जो ऑप्शन 1 दिख रहा आयोजन, आयोजन क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है 39 में और 40 में आपको बताना है कौन सा पुल्लिंग है। 39 में आपको 4 ओठ पुल्लिंग है, 40 में आपको बताना है कौन सा पुल्लिंग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 40 में आपको 4 यानी धैर्य पुल्लिंग है। देखिए अगला आपको 41 से 45 तक निर्देश दे रहा है संधि पहचानिए। इसमें संधि पहचानना है। नायक कौन सा संधि है ये पहचानना है। देखिए नायक कौन सा संधि है, तो ये आयादी संधि है। मैं बताता हूँ आयादी संधि क्या होता है। देखिए नायक आयादी संधि का उदाहरण, ये संधि हो जाएगा, संधि का उदाहरण है। आयादी संधि में यदि ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो एक का क्या हो जाता है, ए हो जाता है, एक का आय हो जाता है, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। जैसे नयन, नयन धन अन्य, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए और आ मिलके क्या हो गया, ए हो गया, तो ये क्या बन गया, नयन बन गया है। 9 धन 1, 9 धन 1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका नायक बन जाएगा। अगला प्रश्न है अत्यावश्यक में कौन सा संधि है ये बताना है। अत्यावश्यक में क्या है, आपका यण संधि है। चलिए देख लीजिए यण संधि क्या होता है। देखिए
ई दीर्घी, ऊ दीर्घ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ऊ का क्या हो जाएगा, व हो जाएगा और री का र हो जाता है। जैसे यदि धन अपि क्या हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा और अति धन आवश्यक क्या हो जाएगा, अत्यावश्यक हो जाएगा। अत्यावश्यक क्या हो गया, ये आपका यर्ण संधि हो गया। चलिए अगला प्रश्न है शिवालय। आपको शिवालय में बताना है कौन सा संधि है। तो शिवालय में आपका कौन सा संधि है, ये दीर्घ संधि है। देखिए दीर्घ संधि का उदाहरण और परिभाषा बताते हैं। दीर्घ संधि में दो स्वर अ और आ, ई और दीर्घी, ऊ और दीर्घु, री और री मिलाकर दीर्घ हो जाता है। जैसे अ और अ मिला के क्या होता है, आ हो जाता है। ज्ञान प्लस अभाव क्या हो जाएगा, ज्ञानाभाव। उसी तरह विद्याधर आलय तो क्या हो जाएगा, विद्यालय। उसी तरह आपको शिवालय का भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है देवेंद्र में आपको बताना है कौन सा संधि है। देवेंद्र में कौन सा संधि है, तो यह गुण संधि है। ठीक है, चलिए गुण संधि क्या होता है। देखिए अ और आ स्वर के बाद यदि हस्व दीर्घ ई, ऊ या री स्वर आते हैं तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ तथा अर हो जाता है। इसी गुण संधि कहते हैं। इसे ही कौन सा, तो गुण संधि कैसे हैं। जैसे देवधन इंद्र क्या हो जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा। यहाँ पे अ और ई मिलके क्या बन गया, ए बन गया। उसी तरह नौधन उढ़ा, नौढ़ा। ठीक है, अ और ऊ मिलके क्या बन गया, ओ बन गया। सप्त धन ऋषि क्या होता है, सप्तर्षि। अ और री मिल के अर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है पावन में आपको बताना है कौन सा संधि है। पावन में कौन सा संधि है, तो पावन में आपका हो जाएगा आयादी संधि हो जाएगा। पावन का क्या होता है, तो पौ धन अन होता है। यहां पे औ प्लस अ मिलके क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है संधि विच्छेद पहचानिए। तो जगत धन नाथ क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। ऑप्शन एक आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें बताना है कौन सा सही संधि विच्छेद है। देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा दिक धन दर्शन क्या हो जाएगा, दिग्दर्शन हो जाएगा। ऑप्शन दो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें बताना है कौन सा उपयुक्त यानी करेक्ट संधि है। देखिए वीरधन उचित क्या हो जाएगा, विरोचित। ऑप्शन तीन इसमें आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है इसमें बताना है कौन सा सही संधि विच्छेद हुआ है। तो निधन चाल निश्चल, निश्चल ये इसका करेक्ट संधि विच्छेद है। देखिए होता क्या है, विसर्ग संधि के पश्चात च या छ हो तो विसर्ग का तालाबे स और नीचे हलंत हो जाता है। जैसे निधन चल क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें बताना है कौन सा सही संधि विच्छेद है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन समधन तोष क्या हो जाएगा, समतोष हो जाएगा। देखिए आधा न क्यों आया है संतोष में, क्योंकि यहाँ पे म में क्या है, म में आपका हलंत लगा हुआ है। इसीलिए किसी में भी हलंत लगा हो इसका मतलब होता है आधा म। अगला प्रश्न है 51 से 60 तक आपको निर्देश दिया गया है। नीचे दिए हुए शब्दों का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। सर्वोत्तम विलोम मतलब सबसे उपयुक्त विलोम कौन सा होगा, उसको आपको पहचानना है। अंत का आपको इसमें बताना है। चलिए 51 आप बताइए। इसका अंत का जो सर्वोत्तम विलोम होता है वो अग्र होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है गुप्त का सर्वोत्तम विलोम आपको बताना है। तो गुप्त का विलोम होगा आपको प्रकट करना। अगला प्रश्न है सूक्ष्म का आपको विलोम बताना है। सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा, अस्थूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव का विलोम बताना है। मानव का विलोम क्या हो जाएगा, दानव हो जाएगा। अगला प्रश्न है विशुद्ध का आपको विलोम बताना है। विशुद्ध का क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। ऑप्शन दो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आय का विलोम बताना है। आय का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक हो जाएगा व्यय। अगला प्रश्न है जड़ का विलोम बताना है। जड़ का आपका विलोम ऑप्शन दो चेतन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आर्द्र का आपको विलोम बताना है।
आर्द्र का विलोम क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उन्नति का आपको विलोम बताना है। उन्नति का विलोम क्या होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, अवनति। अगला प्रश्न है, क्रूर का विलोम बताना है। तो क्रूर का आपका विलोम मधुर हो जाएगा। चलिए अगला निर्देश दिया जा रहा है 61 से 70, नीचे दिए हुए मुहावरा में रिक्त, ये मुहावरा हो जाएगा, में रिक्त स्थान के लिए सही शब्द पहचानिए। देखिए 61 में क्या है, अपनी डैश अलग पकाना। अपनी क्या पकाता है लोग, अपनी खिचड़ी, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकल के डैश दौड़ाना। क्या होता है, अकल के लोग घोड़े दौड़ाते हैं, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंख का डैश बनना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आंख का क्या होता है, कांटा बनना। मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आंख का तारा बनना होता है, आंख का कांटा बनना थोड़ा सा अटपटा लगा। मैं चेक किया लेकिन बहुत कुछ इसके बारे में एविडेंस मुझे नहीं मिला है, ठीक है। अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे इसके बारे में कुछ डिटेल्स आप लोग जरूर भेजा कीजिए। देखिए किसी चीज़ के बारे में, कोई क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को डाउट होता है ना, तो आप टेलीग्राम में जरूर एक डाउट डिस्कशन में इसलिए रखा हूँ ताकि आप जब भेजते हैं, मैं ड्यूटी आवर में होता हूँ तो भी मैं आप लोगों का मैसेज थोड़ा ना बहुत देर में देख के मैं उसको रिप्लाई कर ही देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जरूर वहाँ पर भेजा कीजिए ताकि हमको भी पता चले। कुछ चीज़ ऐसा नहीं है कि मुझे सब चीज़ पता होता है, मुझे भी कुछ चीज़ नहीं पता होता है, भेजते हैं तो मुझे भी कुछ सीखने के लिए मिलता है। लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपको प्रैक्टिस सेट में कराया गया, ये नहीं कि आप बाहर से कुछ भी आप उसमें पोस्ट कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अकल पर डैश पड़ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अकल पर क्या होता है, पत्थर पड़ना। अगला प्रश्न है, आसमान डैश पर उठाना। आसमान कहाँ पे, आसमान सिर पे उठाना। देखिए जो लोग चैप्टर वाइज करंट अफेयर्स नहीं देख रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, आप लोगों का करंट इसलिए छूट जाता है ना, ताकि आप लोग एक बार पढ़ते हो या एक बार में इतना पढ़ लेते हो कि याद ही नहीं होता है। इसलिए मैं धीरे धीरे आपको चैप्टर वाइज लेके चल रहा हूँ। आप 3-4 वीडियो वहाँ पे अपलोड हो चुका है, जाके उन वीडियोज़ को आप जरूर देखिए। अगला प्रश्न है, डैश गंगा बहाना। कैसा गंगा लोग बहाता है, तो उल्टी गंगा बहाता है। अगला प्रश्न है, काला अक्षर डैश बराबर। तो आप सब जानते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। अगला प्रश्न है, डैश की मौत मरना। क्या होता है, कुत्ते की मौत लोग मरता है। अगला प्रश्न है, डैश बदलते रहना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, करवटें बदलते रहना। अगला प्रश्न है, डैश का कीड़ा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, किताब का कीड़ा होना। देखिए आजकल होना पड़ेगा क्योंकि वैकेंसी कम आता है, और अगर आप सोचेंगे कि लोग क्या कहता है, तो लोग क्या कहता है, इसके चक्कर में आप अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे। आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, 71 से 75 तक आपको निर्देश है, नीचे दिए हुए विशेषण का भेद पहचानिए। देखिए आपका जो 71 नंबर में है, कुछ इसका विशेषण का आपको भेद पहचानना है। तो कुछ क्या है, ये अनिश्चित जो है परिणामवाचक विशेषण है, ठीक है। इसका क्या, जैसे अगर हम लोग बात करें, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिणाम का नहीं अपितु अनिश्चित परिणाम का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ आम, थोड़ा दूध, बहुत घी, कम चीनी, जरा सी चटनी, ढेर सारा मक्खन, बहुत लंबी रस्सी, ये सब क्या है, अनिश्चितवाचक है। अगला प्रश्न है, वार्षिक। वार्षिक में कौन सा आपको बताना है कि विशेषण है। वार्षिक में क्या है, निश्चित संख्यावाचक आपको विशेषण है। देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिन विशेषणों से विशेष की निश्चित संख्या की सूचना मिलती है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वार्षिक बोले तो आपको पता है साल में एक बार ही होगा, उसे बोलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, यह कौन सा विशेषण है। यह क्या है, आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। देखिए जो सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताए वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे अगर मैं यह का यूज़ करूं तो क्या है, यह गाय चरती थी, यानी गाय क्या हो गया, संज्ञा हो गया, उसके पहले यह लग गया और उसका क्या कर दिया, उसका विशेषता बताया, इसीलिए वो सर्वनामिक विशेषण हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, कोमल में आपको बताना है।
तो कोमल क्या है, यह गुण बोधक विशेषण है। कोमल होना मतलब उसका गुण है, उसका गुण क्या है, कोमल नर्म होना। अगला प्रश्न है विनम्र, ये भी आपका क्या है, गुण बोधक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76 से 80 तक आपको निर्देश दिया गया है, क्रिया से बना विशेषण पहचानिए। 76 में क्या है, देखिए कथ क्रिया से क्या है, कथित विशेषण का निर्माण हुआ है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 77 में आपको बताना है विशेषण, देखिए लड़ना क्रिया से क्या है, लड़ाकू विशेषण बना है, यानी ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें आपको विशेषण बताना है, देखिए तैरना क्रिया से क्या है, आपका तैराक विशेषण बना है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें आपको विशेषण बताना है, देखिए घाटा से क्या है, घटिया विशेषण बना है। अगला प्रश्न है इसमें आपको विशेषण बताना है, तो भीगना क्रिया से क्या है, भीगा विशेषण बना है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें आपको निर्देश दिया गया 81 से 90 तक, नीचे एक शब्द दिया हुआ है, इस शब्द का भिन्न प्रसंगों में एक और अर्थ भी होता है, उसको पहचानिए। तो जो अज का एक और अर्थ है वो हो जाएगा आपको बकरा, ठीक है, अज का जो एक और अर्थ है वो क्या है, बकरा। अगला प्रश्न है अनंत का एक और अर्थ क्या होगा, तो अनंत का क्या हो जाएगा, आकाश, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है अर्थ का एक और अर्थ क्या होगा, अर्थ का एक और अर्थ हो जाएगा धन। देखिए अर्थ का बहुत सारा अर्थ होता है, जैसे प्रयोजन, अभिप्राय, कारण, ठीक है, निमित्त, व्याख्या, ये सब धन, ये सब अनेक अर्थ भी होता है। अगला प्रश्न है कर का जो एक और अर्थ होगा वो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 किरण। देखिए कर का जो और अर्थ है वो है किरण, राजस्व, हाथ, ओला, छल, ये सब और अर्थ हो जाएगा, यानी अनेकार्थ हो जाएगा। जलज का अनेकार्थ आपको बताना है कौन है, तो जलज का हो जाएगा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, मोती। अगला प्रश्न है हरि का एक अर्थ अनेकार्थ बताना है, हरि का क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न है घट का आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 शरीर। अगला प्रश्न है रस का आपको बताना है, रस का क्या हो जाएगा, अनेकार्थ आनंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुरु का अनेकार्थ बताना है, गुरु का आपका अनेकार्थ भारी हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे स्वामी में आएंगे, लेकिन नहीं, ये गलत है, मैं चेक किया हूँ, ये भारी ही होगा। अगला प्रश्न है तात, तात का आपको अनेकार्थ बताना है, तो तात का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मित्र हो जाएगा, अनेकार्थ। देखिए आगे कुछ निर्देश दिया है 91 से 90 के लिए, शुद्ध शब्द पहचानिए, इसमें आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। 91 में 91 में जो आपका शुद्ध शब्द है ऑप्शन 2 करेक्ट है, आविष्कार ऐसे लिखा जाता है। 92 में आपको बताना है कौन सा शुद्ध है, तो 92 में जो आपका शुद्ध है वो है बारात, बारात नहीं होता है, बारात होता है, ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। 93 में आपको बताना है कौन सा शुद्ध वर्ड है, देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, वापस। वापिस नहीं होता है, वापिस कोई शब्द ही नहीं है, ठीक है, हम लोग बोलते हैं, बोलचाल में इसका यूज करते हैं, लेकिन वापस होता है। अगला प्रश्न है 94 में आपको बताना है कौन सा शुद्ध है, तो 94 में जो आपका शुद्ध है वो ऑप्शन 4 है, रचयिता। अगला प्रश्न है 95 में आपको बताना है कौन सा शुद्ध वर्ड है, तो 95 में आपको जो आशीर्वाद लिखा हुआ है ऑप्शन 2 में यही शुद्ध है। 96 में आपको बताना है कौन सा शुद्ध है, 96 में आपको अब जो ऑप्शन 1 में दिख रहा है व्यस्क, ये ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध है, व, य, आधा स और का। 97 में आपको बताना है कौन सा शुद्ध है, 97 में जो ऑप्शन 3 में दिख रहा है शारीरिक, ये बिल्कुल शुद्ध है। 98 में आपको बताना है कौन सा शुद्ध है, 98 में आपको जो तिथि दिख रहा है ऑप्शन 2 का, ये बिल्कुल शुद्ध है। आपको अब बताना है 99 में कौन सा शुद्ध है, 99 में आपको ऑप्शन 3 का दुर्दशा दिख रहा है, ये बिल्कुल शुद्ध है। 100 में बताना है आपको कौन सा शुद्ध है,
तो चलिए 100 में जो आपको ऑप्शन 3 दिख रहा है सामग्री जो होता है ये शुद्ध है, आपको ये सब में कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब गलत है, ठीक है। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। तो आप सब देख रहे हैं कि किस लेवल के कितने आसान आसान प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन जब मैं सेट करा रहा था आप लोग बहुत परेशान किए थे, सर हार्ड कराओ मतलब प्रीवियस ईयर कराओ। चलो मैंने प्रीवियस ईयर 2 ही था, मैं करा दिया हूँ। मुझे अगर दरोगा का प्रीवियस ईयर पेपर मिलता है हिंदी का तो मैं आप लोगों को ज़रूर अगला सेट लेके आऊँगा, लेकिन मुझे भी अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो मैं 1-2 सेट और लेके आऊँगा, फिर तो 100% 1-2 सेट के बाद आप लोगों को करा ही दूंगा। चलिए इस वीडियो को क्या करना है, आपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना है। जो लोग दरोगा या बिहार एसएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, उन तक जरूर पहुंचाइए, उनको बोलिए देखें किस लेवल का पेपर आता है, थोड़ा एनालिसिस करें और वाच करें। करंट अफेयर्स के लिए आप बोलिए कि आके टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स रिवीजन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि क्या होता है, जो मिसलेनियस होता है ना, हम डेली बेसिस पे मंथली बेसिस पे पढ़ते हैं तो कुछ कुछ चीज़ छूट जाता है, और टॉपिक वाइज जो पढ़ते हैं ना, एक एक करके सारे चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें हमेशा हमेशा के लिए बहुत दिनों के लिए याद होता है। तो उसका रिवीजन आप लोग बार बार कीजिए। अभी के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ।